दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर जिस तरीके के साथ जनसभा में उनके ऊपर हमला होता है, इसको लेकर अब जो है जांच शुरू हो चुकी है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा के जो कैबिनेट मिनिस्टर रणवीर गंगवा मौजूद है। सर, वो अपने घर पे जैसे जनसभाएं लगती हैं आमतौर के ऊपर, आपके घर पर भी ऐसे एक शख्स वहाँ पहुँचता है, गुजरात का बताया जा रहा है वो, और वो एकदम से हमला कर देता है। किस तरीके से आप इस पूरी घटना को देखते हैं? देखिए, इस टाइप की कोई भी घटना अगर होती है तो बहुत ही निंदनीय है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर जब वो खुद स्वयं जा कर के जो शिकायतें सुन रहे हैं उस टाइम इस टाइप के होना बिल्कुल निश्चित तौर पर जांच भी होनी चाहिए और उनको कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए, कोई इस टाइप से अगर कोई करता है तो। सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि आमतौर के ऊपर मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उनके घरों में इस तरीके की जनसभाएं होती है, अगर इस तरीके की घटना होगी तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक भी इसको नजर आएगी? देखिए, सुरक्षा की चूक की बात तो ये है कि क्योंकि जो भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो एमएलए हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे इवन मुख्यमंत्री है, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा तो उसी हिसाब से होनी ही चाहिए, नो डाउट। बट कोई भी अगर इस तरीके की घटना करता है तो अगर उनको निश्चित तौर पर कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि और किसी की हिम्मत जो है इस टाइप से ना हो। ये बहुत ही गलत है। प्रजातंत्र के अंदर अपनी कोई बात कहनी हो कह सकते हैं, जब वो सुनने लग रहे हैं तो उसके बाद भी इस टाइप की बात करना बहुत ही गलत है। सर, केंद्र सरकार एक बिल लेकर आ रही है। आज मोदी उसको जो है देश के प्रधानमंत्री उसको सदन में रखेंगे कि जो भी अपराध से लिप्त होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी है, अब 1 साल के अगर उसके ऊपर किस तरीके का कोई या कोई आरोप है या इस तरीके के वो जेल में रहे हैं तो अब उनको हटा दिया जाएगा पद से। तो आप इस कानून को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जब इस टाइप के मामला आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर जिसके छवि के ऊपर कोई डाउट अगर कोई प्रजा के अंदर लोग ही करते हैं तो अच्छी बात है। इस तरीके से कोई भी अगर कुछ चीज़ें होगी तो उसमें और क्लैरिटी आएगी। जो कोई भी आरोप इस टाइप के जिस पे हो, जो संगीन आरोप हो, तो उसको अलग दूर रखा जाएगा, तो एक अच्छी बात है, ठीक है। सर, इसके हटके सेशन अब शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है। विपक्ष ने भी सारे मुद्दों को लेकर अब कहा है कि चाहे लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे की बात की जाए हरियाणा में, चाहे धमकियों भरे फ़ोन कॉल्स की बात की जाए, तमाम इन मुद्दे ऐसे हैं जो अब हरियाणा में गरमाएंगे और इसको लेकर उन्होंने पूरी तैयारी जो है विपक्ष ने सरकार को घेरने ही कर ली है। आप लोगों की तरफ से किस तरीके की तैयारी, क्योंकि सेशन शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है? हमारी तो हमेशा ही तैयारी रहती है, और कोई भी इस टाइप की कोई भी बात होती है, जो आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही या और कोई डेवलपमेंट की बात हो, जब जहां हम पारदर्शिता के साथ डेवलपमेंट करवाने का काम करते हैं, कहीं अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो उसको पे भी सख्ती से कार्रवाई करने का काम करते हैं। जो भी विपक्ष का काम है कि वो आवाज़ उठाए और हम उसका सारी बातों का जवाब देने का काम हम करेंगे। सर, अभी तक एलओपी नहीं चुना गया है। सेशन एक बार फिर से हरियाणा में होने जा रहा है। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कहती है कि हाँ, हम जल्दी चुन लेंगे। अब तो सिर्फ महज एक दिन रह चुका है, क्योंकि आज तो बुधवार है और कल के बाद अब जो है, कल तो पूरे दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में निकल जाएगा, मीटिंग्स में। शुक्रवार से सेशन है, एक बार फिर से वो बिना एलओपी के ही वो जो है सेशन होगा। आपको लगता है कि एलओपी चुन लिया जाएगा, और किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस अपोजिशन और एलओपी की जो पोजिशन होती है वो बहुत बड़ी होती है? देखिए, चुन लिया जाएगा या नहीं जाएगा वो तो चिंता करने की काम जो है वो कांग्रेस पार्टी का है, क्योंकि आज जो विपक्ष के अंदर मुख्य विपक्षी पार्टी वो कांग्रेस है, लेकिन गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। उनकी विचारधारा में कहीं भी कोई समानता नहीं है। इसीलिए आज जिस तरीके से 11 साल बाद में उन्होंने अपना जो है जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया, उस जिलाध्यक्षों के अंदर भी इतना कंट्रोवर्सी आपस के अंदर आज देखने को मिल रही है कि एक आध जगह तो तुरंत ही नाम भी चेंज कर दिए गए। तो इस तरीके के हालात है, इसलिए ये हैरानी की बात है कि अब तक कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि गुटों में बिटी हुई है, इसलिए एलओपी भी जो है वो नहीं चुन पा रहे। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही अहम होते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो देश के प्रदेश के लोग जो देने का काम करते हैं उनको अपनी निभानी होती है। जब एलओपी तक चुनाव ही जो पार्टी ना कर सके
उससे उसकी जिम्मेदारी वो अपने निभा देगी, उसकी क्या उम्मीद की जा सकती है। सर, अनुराग ठांडा ने कल चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो ज़मीन अधिग्रहण की बात करते हैं कि सरकार जो है ज़मीन लेकर जिसको लैंड पोलिंग कर रही है, हालांकि पंजाब में अभी वो वापस हो चुकी पॉलिसी, कहते हैं सरकार अब हरियाणा में बिना सहमति की चीज़ें कर रही हैं, ज़मीनें जो हड़पी जा रही हैं उसको लेकर उन्होंने जो है आरोप लगाए हैं। कहते हैं कि अगर ये हम बार बार हम ये कहना चाहते हैं, अगर ये पॉलिसीज वापस नहीं होती है तो एक बड़ा संघर्ष हो। क्या किस चीज़ की ज़मीन हड़पी जा रही है? सर की वो कह रहे कि ज़मीनें लेकर उस पर फ्लैट्स बनाने की या इस तरीके की चीज़ें जो है सरकार करने जा रही है। इनके वेब पोर्टल पे बहुत सारी इस तरीके की नीति आ रही हैं, लेकिन अगर ज़मीनें इसको लेकर जो किसान हैं वो अलग अलग जगहों के ऊपर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, लेकिन कौड़ियों के भाव पर चीज़ें मिल रही हैं। देखिए, इस टाइप की भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो इस टाइप का कोई मामला नहीं हो सकता। किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो अगर कोई ज़मीन भी सरकार को चाहिए, वो भी ई भूमि के ऊपर अप्लाई करा करके पोर्टल पे बाकायदा से किसान अपनी मर्जी से उसके ऊपर अपना उसकी कीमत रखने का काम करता है, और उस कीमत पे बैठ करके सरकार बातचीत करती है, और बातचीत करने के बाद में कोई सहमति बनती है तो ही सरकार वो लेने का काम करती है। तो ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं लगा सकते कि कोई कौड़ियों के भाव किसी की ज़मीन ली जा रही है या कोई और है। ये कोई दूसरे स्टेटों में या पूर्व की सरकारों में ज़रूर हुआ है। सर, कल उन्होंने एक ये भी कहा कि हुड्डा जो है कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार बनाने में बड़ी अहम रोल उनका जो रहा है, उन पे आरोप लगाए हैं कि साठ गांठ के साथ चलते रहे भाजपा के साथ। नहीं, हुड्डा जी तो जहाँ तक मैं देखता हूँ प्रयास में थे अपने बेटे को आगे बढ़ाने में, लेकिन जिस क्या वो तरीके के संपर्क में थे भाजपा के साथ? नहीं, भाजपा के संपर्क में क्यों होंगे, किस लिए होंगे? भारतीय जनता पार्टी एक अपना सिस्टम है, हमारा अपना संगठन है। संगठन के बलबूते पर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी बनी है और प्रदेश के अंदर भी बनी है। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए रणवीर कंकुआ, कैमरामैन अजय के साथ चंडीगढ़ से टीवी 9 के लिए मनप्रीत कौर।